बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने सिर्फ 20 साल की उम्र में मौत को गले लगा लिया और मौत कैसे हुई ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई। तुनिशा केस से जुड़ी 10 बड़ी ब्रेकिंग। सबसे पहले हम यहां पर आपको बता देते हैं, पहली खबर क्या है वो आपको बताते हैं। तुनिशा का अंतिम संस्कार आज होने जा रहा है और दूसरी बड़ी खबर यह है कि मीरा रोड के शमशान घाट पर अंतिम विदाई तुनिशा को दी जाएगी। तीसरी बड़ी खबर जो है वो ये है कि शुजान से पुलिस की पूछताछ देखिए अभी जारी है। चौथी बड़ी खबर ये कि शुजान के फोन की भी इस वक्त जांच हो रही है। और पांचवी बड़ी खबर, तुनिशा का फोन भी अब पुलिस के पास है। उनकी बहन ने पुलिस को ये फोन दिया था। छठी बड़ी खबर, फोन की जांच के लिए एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। सातवीं खबर, अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज कराए गए। और देखिए आठवीं बड़ी खबर ये है कि सेट पर मौजूद लोगों के बयान जो है वो भी दर्ज किए जाएंगे। नौवीं खबर ये कि शुजान का दूसरी गर्लफ्रेंड होने से साफ तौर पर इनकार सामने आया। और 10वीं बड़ी खबर यह है कि मां ने शुजान को सख्त सजा की मांग की है। तुनिशा की जो मां है उन्होंने ये कहा है कि शुजान को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए क्योंकि उसी की वजह से तुनिशा ने आत्महत्या कर ली। उकसावे का आरोप यहाँ पर लगाया गया। ये कहा गया कि किसी और लड़की से अफेयर था और इसी वजह से ये ब्रेकअप हुआ। ये सारे आरोप जो है देखिए वो तुनिशा के घर वाले जो हैं, परिजन जो हैं, उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। तो तुनिशा शर्मा का आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मीरा रोड के शमशान घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। वहीं इस मामले में अब तक मुंबई पुलिस 17 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। हालांकि कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि शुजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड कौन है, क्योंकि पहले ये बात आ रही थी कि कोई और शुजान की गर्लफ्रेंड थी, इस वजह से ब्रेकअप किया था। लेकिन पूछताछ में शुजान ने कहा है कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और बिल्कुल और कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसका ये कहना था कि उससे ये लगने लगा था कि धर्म को लेकर समस्या है। दोनों परिवार जो हैं इस रिश्ते से खुश नहीं थे। एज गैप यहाँ पर था, उम्र का फासला बड़ा था और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर उसने ब्रेकअप कर लिया था। और तुनिशा की मां का ये कहना था कि तुनिशा बार बार उनसे कहती थी कि शुजान मेरी बात नहीं सुन रहा है, आप उससे बात करें। लेकिन शुजान सुनने को तैयार नहीं था और उसी परेशानी में आकर तुनिशा ने जान दी थी। और बड़ी खबर एक और आपको बता दें, तुनिशा केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। केस में 15 मिनट की एक नई मिस्ट्री सामने आई है। खुदकुशी से पहले शुजान के साथ तुनिशा थी। शुजान और तुनिशा ने साथ में लंच किया था और लंच के 15 मिनट बाद तुनिशा ने फांसी लगाई। ये भी खबर आई थी कि साथ में लंच किया था और लंच करने के बाद शुजान वहां से चला गया था और लंच के बाद 15 मिनट बाद तुनिशा ने आत्महत्या कर दी। केस में देखिए 15 मिनट की जो मिस्ट्री है वो यहाँ पर सामने आई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शुजान के साथ खुदकुशी से ठीक पहले शुजान के साथ मौजूद थी तुनिशा। साथ में खाना खाया था, लंच यहाँ पर किया था और लंच के 15 मिनट के बाद तुनिशा ने कहा जा रहा है कि 15 मिनट की मिस्ट्री भी यहां पर सामने इधर आ गई है। और देखिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये बताते हैं कि 15 मिनट की मिस्ट्री से जुड़ी पूरी की पूरी खबर है क्या, क्योंकि मौत से कुछ मिनटों पहले शुजान के साथ मौजूद थी तुनिशा। और बिल्कुल, और तुनिशा और शुजान साथ में लंच कर रहे थे, एक जगह पर मौजूद थे और कुछ ही मिनटों बाद खुदकुशी का कदम तुनिशा ने उठा लिया। ऐसा क्या हुआ, ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम शूटिंग चल रही थी। अचानक क्या हुआ था कि खुद की जान तुनिशा ने यहाँ पर ले ली थी। वहां पर शूटिंग चल रही थी, मेकअप रूम में वो पहुंचती हैं। अब 15 मिनट की मिस्ट्री सुलझाने में फिलहाल पुलिस जो है वो यहाँ पर जुटी हुई है, क्योंकि इन्हीं आखिरी 15 मिनट की जांच जाहिर तौर पर हिमांशु सबसे अहम हो जाती है। बिल्कुल, देखिए एक शॉट दिया था, शूटिंग की थी, उसके बाद साथ में लंच किया और लंच करने के बाद अचानक से 15 मिनट में क्या हो गया कि तुनिशा ने फांसी लगा ली। यही जानकारी इस वक्त पुलिस खंगालने में लगी हुई है। लेकिन इसके साथ ही तुनिशा मिस्ट्री जो सामने आई है उसमें कई सुलगते सवाल हैं कि क्या ब्रेकअप हुआ तो साथ में लंच कैसे कर रहे थे तुनिशा और शुजान। लंच पर ऐसा क्या कुछ हुआ था कि तुनिशा जो है उसने खुदकुशी यहाँ पर कर ली, इतना बड़ा कदम उठा लिया। खुदकुशी का फैसला क्या उस दौरान बातचीत के दौरान ले लिया गया था? क्या इस तरह की कोई बहस हो गई थी कि इस तरह के ख्याल उनके मन में आए? और शुजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड कौन है और उसका इस पूरे मामले में क्या रोल है? तुनिशा केस लव सुसाइड है या लव जिहाद? ये इस तरह के सवाल यहां पर उठ रहे हैं। कई लोगों ने इसको लव जिहाद से भी जोड़कर
कोशिश की है कि लव जिहाद से इसे जोड़ा जाए। हालांकि पुलिस ने इस एंगल को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है, लेकिन वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड कौन है, उसका रोल क्या है, ये बहुत से सवाल यहां पर उठ रहे हैं। शिवानी मिश्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ी हुई हैं, पूरी खबर पर नजर रखे हुए हैं, हर अपडेट दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रही है। शिवानी, बहुत सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं कि आखिर उस 15 मिनट में क्या हुआ कि फांसी लगा ली तुनिशा ने। बिल्कुल, देखिए सवाल काफी सारे हैं, लेकिन इनके जवाब जो हैं वो धीरे धीरे बाहर आएंगे, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि वाली पुलिस में पहले ही दिन 14 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, सेट के ऊपर जो लोग मौजूद थे उनके, जिन्होंने सबसे पहले तुनिशा को देखा उनके साथ, लास्ट सीन जिस एक्टर्स के साथ उन्होंने शूट किया उन सभी के साथ, और इसके अलावा कल के दिन जो है 3 लोगों के स्टेटमेंट जो है वो वाली पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड किए गए। साथ ही साथ शिजान के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सभी उनकी बहन फलक नाज द्वारा मंगाए गए, जिससे कि ये जांचा जा सके कि आखिर ये जिस सीक्रेट गर्लफ्रेंड की बात चल रही है क्या वाकई में ऐसी कोई सी महिला के साथ शिजान जुड़े हुए थे, क्योंकि ये आरोप सीधे तौर पर तुनिशा की मां द्वारा लगाए गए हैं कि शिजान ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तुनिशा को फंसाया और इस्तेमाल करके छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, दोनों का लंच ब्रेक हुआ, दोनों ने शिजान के कमरे में बैठकर ही खाना खाया और उसके बाद जो है एक झगड़ा होता है, और अरुमन शिजान द्वारा ये बात कबूली गई है पुलिस के सामने कि जब से ब्रेकअप की चर्चा चल रही थी तभी से दोनों के बीच में ऐसे झगड़े छोटे मोटे आमतौर पर होने लगे थे, और वैसा ही एक झगड़ा था जिसके बाद शिजान अपने कमरे से बाहर चले जाते हैं सेट के ऊपर, यानी कि वो अपने ग्रीन रूम से हट जाते हैं और वहां पे अकेले बचती है तुनिशा, जिसके बाद उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया है अपने आप को खत्म करने का। और जब नेक्स्ट शॉट और ये 15 मिनट जो आखिर के थे, अब वो जांच का विषय बहुत बड़ा है यहाँ पर पुलिस के लिए कि आखिर बातचीत उस दौरान क्या हुई थी। बने रहिएगा शिवानी, आप हमारे साथ, बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई। दरअसल बेटी की मौत से गहरे सदमे में है तुनिशा की मां, और अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है और तुनिशा की मां को नींद की गोली भी दी गई है। और कल भी उनका बयान सामने आया था, शिजान पर कई तरह के आरोप यहां पर लगाए गए थे, कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी, और अब कहा जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से कि बेटी को खोने का सदमा साफ नजर आ रहा है। तुनिशा की मां को नींद की गोली दी गई है, आराम करने की सलाह दी गई है, हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, ये कहा गया है डॉक्टर्स की तरफ से। और हमारे साथ शिवानी लगातार बनी हुई है। शिवानी, इस दौरान ये बताया जा रहा है कि तुनिशा की मदर की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है, जाहिर तौर पर ये वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल है उनके लिए। बिल्कुल, यहाँ पे वनीता शर्मा जो हैं उनकी तबीयत काफी ज्यादा नाजुक तब हुई जब कल देर शाम में उनके जो मामा जी हैं तुनिशा के, वो मुंबई के जेजे अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर फिलहाल जहां मौजूद है मीरा भाईंदर के शवागृह में, वहां पर लेके आपको बता दें कि यहीं पर जो दूसरा कमरा आप देख पाएंगे, यहाँ पर पार्थिव शरीर जो है उनका रखा गया है तुनिशा का। जब मामा उनके यहाँ पर पहुंचे उसके बाद तुनिशा की माता जी को भी यहाँ पर लाया गया, और इसी यहाँ पर आने के बाद ही उनका पार्थिव शरीर देखने के बाद ही तुनिशा की मां की हालत काफी ज्यादा बिगड़ी, यहाँ तक कि उनका जो बीपी है वो शूट अप कर गया, 250 के नंबर तक उनका बीपी पहुंचा, जिसके बाद जब वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी खुद को, तब उनको डॉक्टर्स द्वारा नींद की दवाई दी गई, जिससे कि वो थोड़ी देर शांत रह सके और आगे जो दिन की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू की जा सके। उनकी माता की तबियत का ही ख्याल रखते हुए जो परिवार है उन्होंने डिसाइड यहाँ पर कर रही है, जहाँ पर भी जांच हो रही है, जहाँ पर भी पहुंच रही है, यहाँ जहाँ पर ये पूरा का पूरा ये घटना स्थल था, मौका वारदात थी, वहां की भी वीडियोग्राफी की गई है। शिवानी बनी हुई है हमारे साथ। शिवानी, पुलिस जानती है कि हाई प्रोफाइल मामला है और इसीलिए हर एक कदम फूंक फूंक के रखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पूरी वो जो पोस्टमार्टम हुआ है उसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई है बकायदा। दूसरी चीज, विसरा का जो टेस्ट है उसके जो सैंपल्स है वो भी फोरेंसिक के लिए भेजे गए हैं, जिसमें कम से कम 3 से 5 सप्ताह का वक्त लगेगा उसकी रिपोर्ट आने के लिए, उसका केमिकल एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि जब तुनिशा के आत्महत्या की खबर लगी थी उस वक्त भी वहां पुलिस पहुंची थी, और उसके बाद पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंचती है, और जो ग्रीन रूम है शिजान का उसे, और जो तुनिशा का पर्सनल ग्रीन रूम था, उनका मेकअप रूम था, उसी दोनों रूम्स को सील किया गया है, जिससे कि किसी तरीके की छेड़छाड़ ना हो सके। और इसी चीज के मद्देनजर वहां की पूरी वीडियोग्राफी की गई है। साथ ही साथ सेट के बाहर, ग्रीन रूम के अंदर नहीं पर ग्रीन रूम के बाहर जो कॉरिडोर होता है वहां पे जो सीसीटीवी कैमरास लगे थे उसकी जो वीडियोज हैं, उसकी जो फुटेजेस हैं, उसे भी पुलिस द्वारा बाकायदा कलेक्ट किया गया है, ये जानने के लिए कि जब कमरे में दोनों गए थे तो उनका क्या हाव भाव था, और जब दोनों कमरे से बाहर आए थे, यानी कि जब शिजान बाहर आए थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी,
इस बात को समझने के लिए कि आखिर दोनों के बीच में झगड़ा कितने बड़े स्तर पर हुआ था। तो साफ तौर पर सेट के आसपास के सारे सीसीटीवी को भी कैद कर लिया गया है। स्पॉट जहां पर बिल्कुल, अब देखिए आगे की पूछताछ किस तरह से आगे बढ़ती है। देखिए शिवानी, ये देखना होगा क्योंकि दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी अपनी बातें यहां पर रखी जा रही हैं। तेजी से ये जांच आगे बढ़ती हुई आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।